हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत अर्थात मध्यकालीन इतिहास जानने के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं अर्थात किस लेखक के द्वारा रचित पुस्तक से हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या तो देखिएगा, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते रहिएगा। यहाँ से लेखक और पुस्तक दे देता है कि कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखा है और किस राजवंश के बारे में जानकारी का उल्लेख देखिएगा। जिसमें से एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है लेखक और तीसरी तरफ है क्या है प्रमुख है। अर्थात इस पुस्तक से प्रमुख जानकारियां हमें क्या प्राप्त होते हैं देखिएगा। जिसमें से अखबार अखबार अल हिंद वाल हिंद, अखबार अल हिंद वाल हिंद के लेखक कौन है तो सुलेमान है। कौन है तो सुलेमान है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और इसी तरह आप भी अपने कॉपी पर कॉलम बना लीजिएगा और साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। नहीं तो एक बार पुनः आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। पहले हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आप उसे देख लीजिएगा। दोबारा आप लिखेंगे तो ये सभी आपको याद हो चुका होगा। देखिएगा तो क्या बोले हम, अखबार अल हिंद और बल हिंद के लेखक कौन है तो सुलेमान है। बंगाल के पाल शासकों के बारे में जानकारी तथा राष्ट्रकूट शासक के अमोघ वर्ष की महानता का उल्लेख है। तब पूछेंगे बंगाल के शासकों के बारे में तथा राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की महानता का उल्लेख किस पुस्तक में है तो अखबार अल हिंद, अखबार अल हिंद और बल हिंद, जिसके लेखक कौन है तो सुलेमान है। कौन तो सुलेमान है। आगे देखिएगा क्या तो किताब क्या किताबुल हिंद है, किताबुल हिंद है जो अरबी भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। इसका लेखक कौन है तो अलबरूनी है। कौन है तो अलबरूनी है। इसमें भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन के विस्तृत वर्णन के साथ यहाँ के ज्ञान विज्ञान भी विस्तृत विख्यात एवं प्रस्तुत की गई है। किस पुस्तक से है तो किताबुल हिंद अर्थात जो अरबी भाषा में लिखा गया है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, यह बहुत बार पूछा गया है। और देखिएगा तीसरा जो है राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है तो कल्हण है। कश्मीर का क्षेत्रीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है किस पुस्तक में तो राजतरंगिणी पुस्तक में। आगे हैं गौंडवाह, क्या तो गौंडवाहो के लेखक हैं वाक्यपति। कौन है तो वाक्यपति। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलता है, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आगे क्या तो देखिएगा रामचरित, क्या है रामचरित संध्याकर नंदी है। यहाँ पूछी है रामचरित मानस नहीं, क्या तो रामचरित संध्याकर नंदी है जो पाल वंश के रामपाल के जीवन के संबंध में चर्चा है। पाल वंश के रामपाल के जीवन में संबंध में चर्चा है। लेकिन यहीं पर पूछ देंगे कि रामचरितमानस के लेखक कौन है तो तुलसीदास हो जाता है। कौन तो तुलसीदास हो जाता है। आगे देखिए क्या तो तबकाते नासरी के लेखक कौन तो मिनहाजे सिराज है। कौन तो मिनहाजे सिराज है। ये कई बार भी पूछे गए हैं। इस रचना में इस्लाम के उदय से पूर्व काल के पैगंबर का वर्णन है और मुसलमानों का इतिहास भी उल्लेख है, और मुसलमानों का इतिहास भी उल्लेख है। देखिएगा आगे क्या तो तारीखे फिरोज शाही के जो लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी है। कौन तो जियाउद्दीन बर्नी है। इसमें बलबन के सत्ता में आने से आरंभ होने वाली घटनाओं का विवरण मिलता है। क्या तो विवरण मिलता है। क्या तो देखिए आगे क्या तो खजाए नुल फुतहू है। इसके लेखक कौन है तो अमीर खुसरो हैं। आप इसे
नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा बोल देते हैं, खजाइनुल फुतूह के लेखक कौन है? फुतूह के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन के शासनकाल का एकमात्र समकालीन स्रोत है। अलाउद्दीन के शासनकाल का एकमात्र समकालीन स्रोत है। आगे हैं, तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। तुगलकनामा के लेखक भी कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। तुगलक वंश के बारे में सत्तारूढ़ होने वाली घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। आगे है, नूह सिपहर, क्या? तो नूह सिपहर है। नूह सिपहर के लेखक भी अमीर खुसरो हैं। कौन? तो अमीर खुसरो हैं। भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि, वेशभूषा आदि का उल्लेख या वर्णन किया गया है। तो कहाँ? तो नूह सिपहर में। इसके लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। देखिएगा क्या गया, क्या? तो फुतूह, क्या? तो फुतूह सालितान, फुतूह सलातीन है। फुतूह उसालतीन है। इसके लेखक ईसामी है। कौन? तो ईसामी है। कौन है? तो ईसामी है। गजनी राज्य के उदय से लेकर बहमनी राज्य की स्थापना तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। क्या? तो उल्लेख मिलता है। आगे देखिएगा, फुतूहाते फिरोज शाही के लेखक फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह की नीतियां और विशेषकर जन कल्याण संबंधी कार्यों का विवरण या विवरण प्रस्तुत किया गया है। फिरोज शाह की नीतियां और विशेषकर जन कल्याण संबंधी कार्यों का विवरण या प्रस्तुत किया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्या आगे, क्या देखिएगा, तबकात ए जहादरी है। क्या? तो तबकात ए जहादरी, देखिएगा एक मिनट, देखिएगा क्या? तो फतवा है। क्या? तो फतवा ए जहादरी के लेखक कौन है? तो बर्नी है। फतवा ए जहादरी के लेखक कौन है? तो बर्नी है। इसमें सल्तनत कालीन राजनैतिक दर्शन और प्रशासन का भी उल्लेख मिलता है। फतवा ए जहादरी के लेखक कौन है? तो बर्नी है। इसमें सल्तनत कालीन राजनैतिक दर्शन और प्रशासन का भी उल्लेख मिलता है। आगे है रिहला। कौन है? रिहला के पुस्तक है इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था। तो पूछेंगे, इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को के, अर्थात इसे अफ्रीकी यात्री भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, प्रशासन और सामाजिक आर्थिक आदि का भी उल्लेख किया है इसमें, तो रेहला पुस्तक में। आगे हैं, तारीख शेरशाही के लेखक हैं अब्बास खां सरवानी। अकबर के आदेश पर उसी के दरबार में लिखी गई शेरशाह के शासन और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी का यह सबसे महत्वपूर्ण साधन है अकबर के आदेश पर ही, ताकि ये क्या था, तारीख शेरशाही अब्बासी सरवानी से लिखवाया गया है। आगे क्या? तो अकबरनामा। क्या? तो अकबरनामा के लेखक हैं अबू फजल है। क्या? तो अबुल फजल है। यह 3 भागों में है। यह कितने भागों में? तो 3 भागों तक पूछेंगे। अकबरनामा कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वगामी शासकों का इतिहास है। दूसरे भागों में अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। तीसरे भाग में आयना या कबरी है। आयना कबरी के भी लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। आयना कबरी के लेखक अबुल फजल है। अकबरनामा के लेखक भी कौन है? तो अबुल फजल है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कहीं कहीं पर प्रश्न पूछ देता है डायरेक्ट कि अकबरनामा कितने भागों में बटा है? तो 3 भागों में। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, जो खुद ने अपनी आत्मकथा लिखा था। देखिएगा, आयना या कबरी, क्या बोले हम? आयना या कबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अकबर के शासन, प्रबंध, कानून, नियमों आदि की जानकारी मिलता है। तबकात अकबरी, क्या? तो जियाउद्दीन अहमद है। बाबर, हुमायूं और अकबर से संबंधित जानकारी। तबकात अकबरी में के लेखक क्या? तो निजामुद्दीन अहमद हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर से संबंधित जानकारी मिलता है। आगे देखेंगे क्या? तो
तारीखे बदायूं या के तो मुख्त खब उल तवारीख मूल क्या तो दोबारा पढ़ते हैं, तारीखे बदायूं या मुख्त खब उल तवारीख जो 3 भागों में बटा है। अब्दुल कादिर बदायूं इसके लेखक है। अकबर के शासनकाल की जानकारी देता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या आगे क्या तो तुजू के जहांगीर के लेखक कौन है तो जहांगीर है। तुजू के जहांगीर के लेखक कौन है तो जहांगीर है। जो यह एक स्वयं आत्मकथा लिखा है, जिस प्रकार बाबर नामा लिखा है, ठीक उसी प्रकार तुजू के जहांगीर के लेखक कौन है तो जहांगीर, जो आत्मकथा है। जहांगीर ने स्वयं अपने सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर अपने शासनकाल के 17 वर्ष तक लिखा है। 17 वर्ष तक लिखा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या आगे क्या तो पादशाह नामा के लेखक मोहम्मद अमीन कजबीनी, अब्दुल हामिद लाहौरी तथा मोहम्मद वारिस। क्या तो शाहजहां के काल का इतिहास भी मिलता है किसमें तो पादशाह नामा में। मोहम्मद अमीन कजबीनी क्या तो अब्दुल हामिद लाहौरी, मोहम्मद वारिस। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर है मुख्त खाब उल लबाब या तारीख काफी खाएं हामिस काफी खाएं। औरंगजेब के काल की आलोचनात्मक जानकारी मिलता है। औरंगजेब के काल की आलोचनात्मक जानकारी मिलता है। आगे है नोक्सा ए दिलखुशा के लेखक भीमसेन है। कौन है तो भीमसेन है। इससे औरंगजेब के काल के इतिहास पर प्रमुखतः दक्षिण भारत के इतिहास पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। नोक्सा ए दिलखुशा में जिसका लेखक कौन है तो भीमसेन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यही सब क्या है तो यही सब मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा। दोबारा यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात रचना और लेखक के तरफ से, और कई एग्जामों में अलग अलग रूप में भी पूछे गए हैं। एक बार आप पुनः ये वीडियो देख लीजिएगा, ताकि एक ही वीडियो में मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत से जितने भी प्रश्न बनते हैं वही सभी आपको याद हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।